ओम शांति। कोई हमारा बुरा करे और धोखा दे तो ऐसे से रिश्ता रखें या दूरी बना लें। एक बहन ने प्रश्न पूछा है, बार बार कमेंट किया है। उन्होंने स्पष्ट रूप से तो नहीं बताया है। वो कहते हैं, यदि कोई व्यक्ति हमारा बुरा करता है, दुख पहुंचाता है और सिर्फ स्वार्थ से जुड़ा हुआ है और हमें पता हुआ है कि वो हमारा बुरा कर सकता है भविष्य में, तो ऐसे व्यक्ति से रिश्ता रखें या दूरी बना लें। तो उनके लिए हमने बार बार बोला भी है कि आप स्पष्ट करके बताइए, ये बात कहानी के रूप में मत बोलिए। लेकिन उन्होंने बार बार रिक्वेस्ट किया है, कमेंट किया है कि इसका जवाब दीजिए। तो देखिए, कहानी के रूप में अगर कोई बात कहते हैं तो उसका उत्तर एकदम ऐसे सटीक देना संभव नहीं हो पाता है। अगर आप अपने हृदय की बात बताएंगे तो उसका निराकरण हो जाएगा, क्योंकि एक व्यक्ति है वो ऐसा करता है, वो निर्णय नहीं हो पाता है, वो कल्पनात्मक हो जाता है। आपका उस व्यक्ति के साथ क्या रिश्ता है, वो कौन है, जब तक ये जानेंगे नहीं तो उत्तर कैसे दे सकते हैं। अब एक व्यक्ति है, कौन है, वो आपके पति हैं, वो आपके ससुर हैं, वो आपके अमुख हैं, कौन है, तो फिर ऐसे में उत्तर की गुंजाइश स्पष्ट रूप से नहीं बनती है। क्योंकि हर आत्मा के प्रति देखिए अलग अलग हमारा संबंध होता है, और फिर किस संबंध में वो आपसे जुड़े हैं, क्या आपसे संबंध है और फिर कैसा वो व्यवहार करते हैं, तो उसके अनुसार फिर उत्तर एकदम सटीक मिल सकता है। आप डॉक्टर के पास जाएंगे कि एक व्यक्ति है, वो ऐसा है, ये बीमारी है, तो डॉक्टर क्या करेगा, क्या कहेंगे कि भाई उसको सामने लाओ, एक्सरे करेंगे, जांच करेंगे और उसके बाद दवा देंगे। ऐसा थोड़ी होता है कि एक आदमी बीमार है, अब क्या बीमारी है, तो वो इलाज नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे में ऐसा उत्तर नहीं दिया जा सकता है जो संशयपूर्ण उत्तर हो, है ना। देखो, आपको बताएं इसका सारांश। यदि अपने कर्तव्य का हम ध्यान रखें और परमात्मा का स्मरण करें तो किसी की कोई ताकत नहीं कि हमें परास्त कर सके। कोई भी संबंधी हो, अपने कर्तव्य में हम चूक करते हैं और हम उसे उसके कर्तव्य की याद दिलाते हैं और अपने कर्तव्य को हम भूल जाते हैं कि देखो, हम तुम्हें इतना प्यार करते हैं, हम तुम्हें हमारी कामना पूर्ति करनी चाहिए, तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तुम्हें ऐसा करना चाहिए। मतलब हम अपने कर्तव्य को भूल जाते कि हमें क्या करना चाहिए। अगर हम अपने कर्तव्य पर रहेंगे और हम अपना निस्वार्थ रूप से कर्तव्य करेंगे तो हमारा कभी बुरा नहीं होगा, क्योंकि अच्छे कर्म का फल अच्छा ही होता है। और हमारे जो अच्छे श्रेष्ठ कर्म होंगे तो इस दुनिया में कोई भी हमें सता नहीं सकता है। हमारे कर्म ही हमको दुख देते हैं। अगर आप चाहते हैं किसी से कि ये हमें बहुत प्यार करे, लेकिन कल पीछे का रजिस्टर आप देखो कि आप इस पर थे तो आप नहीं थे, तो आपको जीवन भर पहले उस पर चलना पड़ेगा। ये पक्की बात है, क्योंकि आपने पहले जो मनमाने आचरण किए हैं उसका हिसाब कौन देगा। उसी से दिलवाया जाएगा जिसके साथ वर्ण किया है, वही ऐसे आचरण करेगा और फिर तुम देख देख कर चलोगे, आपको बुरा लगेगा। और फिर जब तुम्हारा आचरण पवित्र हो जाएगा तो आपके लिए कोई भी जलन पैदा नहीं कर सकता है। चाहे वो आपके लिए गलत करे, असत्य करे, कुछ भी करे, उसका फल उसको मिलेगा, क्योंकि हर किसी को अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। तो देखिए, भगवान की याद, भगवान का आश्रय और अपने कर्तव्य का पालन, ये विशेष ध्यान रखना है। देखो, एक बार भगवान नारायण को पति रूप में पाने के लिए वृंदा जी ने देवर्षि नारद जी से एक उपाय पूछा कि मैं भगवान नारायण को अपने पति रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा कि इसकी परीक्षा हो गई तुम्हारी। पहले हम आदेश करते हैं कि जालंधर को पति मानो और अपना सतीत्व स्थापित करके दिखाओ, तब नारायण पति रूप में तुम्हारे पास आ जाएंगे। तो देवर्षि नारद जी की बात मानी और जालंधर राक्षस आसुरी प्रवृत्ति का था, जिसे भगवान शंकर भी नहीं मार पाए, जबकि उनका पाशुपात अस्त्र जो है वो दिव्य है। लेकिन पतिव्रता का, वृंदा सखी का इतना तप था
तो वो मार नहीं पाए। फिर जब ये हुआ कि ये मरेगा कैसे, तो फिर हरि से प्रार्थना, और उन्होंने आकांक्षा की थी पति के रूप में उनको प्राप्त करने की, तो फिर हरि आ गए उसी रूप में। तो इस सारांश में आपको बताया है। इसकी कथा तो बड़ी है, तो आप अपने कर्तव्य पे हैं तो आपके कर्तव्य की परीक्षा होगी। हम लोग क्या करते हैं, दोषारोपण करते हैं। अगर पति ऐसा है तो पत्नी ऐसी, अगर पति ऐसा है तो पत्नी ऐसी। देखिए, अगर एक बार आप पति पत्नी के रूप में मिल चुके हैं, दोनों एक दूसरे के लिए वृत्तियों के अनुकूल बनने की चेष्टा करो। कोई पशु नहीं हो, एक दूसरे को प्यार बंधन में बांध करके भगवत राज्य में प्रवेश पाया जा सकता है। कहते हैं कि प्रेम की भाषा तो जानवर भी पढ़ जाते हैं और जानवरों को भी बस में कर लिया जाता है। प्रेम में वो शक्ति होती है। तो फिर हम तो इंसान हैं, अपने प्रेम से एक इंसान को क्या बस में नहीं कर सकते हैं। लेकिन क्या होता, हम प्रेम से नहीं, अपने अहिम से बस में करना चाहते, अपने अहंकार से उसको बस में करना चाहते हैं। और जहाँ प्रेम की शक्ति होती है और जहाँ प्रेम और स्नेह होता है, वह ईगो अहंकार दिखाने की जरूरत ही नहीं होती है। ऑटोमेटिक प्रेम में हर कोई बंध जाता है। एक गृहस्थी धर्म है और इसको आपको अच्छे से चलाना है। हम अपनी कामना, वो अपनी कामना, लड़ाई झगड़ा, और फिर बस ऐसा ही ऐसा होता रहता है। ऐसा जीवन नहीं चलता है, बहुत धैर्य की जरूरत है। इसलिए देखिए, कहते हैं कि मुक्त होने के लिए ना सही, सिर्फ जीने के लिए आप परमात्मा को याद कीजिए, परमात्मा का ध्यान कीजिए, बुद्धि तो शुद्ध हो जाए। ड्राइवर नशे में तो कहीं भी गाड़ी को एक्सीडेंट कर देता, कहीं भी ठोक देता है ना, क्योंकि बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, बुद्धि भ्रष्ट है। आज नवीन बच्चे, आज जो चल रहा है, आज दुनिया में गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का जो चलन चल रहा है, ये जहर है, जहर। ये गृहस्थी लायक नहीं रखेगा। उनकी निष्ठाएं अपवित्र हो जाती हैं, उनका चिंतन बिल्कुल अपवित्र हो जाता है। वो पति प्रेम या पत्नी प्रेम कहने मात्र का रह जाता है, नहीं तो एक दूसरे की विपत्ति में एक दूसरे का सहयोग बन करके, सहयोगी बन करके और गृहस्थी धर्म को, गृहस्थी परिवार को चलाया जाता है। अगर पति के पास भोजन भी नहीं होता है, जो सच्ची पत्नी व्रता और पतिव्रता होते हैं, अगर पति के पास भोजन भी नहीं होता है, कोई व्यवस्था नहीं होती है इतनी भी कि ऐसा नहीं कि अगर तुम्हारे पास मेरी कामना पूर्ति की वस्तु नहीं तो मैं चली नहीं, कैसे भी क्रोध करने वाली है, ठीक है, थोड़ा रुक्ष स्वभाव, लेकिन इनके साथ हमारा संबंध बना है, इनके साथ हमारा रिश्ता जुटा है, इनके साथ ही हमें निर्वाह करना है, इनके साथ ही अपना जीवन बिताना है। ऐसे प्रेम भाव से चलना होता है और इसी से फिर हम भगवत राज में प्रवेश पाते हैं। अब सब मनमानी आचरण हो रहे हैं और ईश्वर की बात को, ईश्वर की वाणी को, परमात्मा के ज्ञान सत्संग को आज कोई सुनता नहीं है, उनकी बात को कोई मानता नहीं है। इसलिए तो आज आपके नवीन बच्चे ऐसे ही काम करने लगे हैं। कहीं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ये कोई तरीके हैं क्या? अभी तुम्हारे जीवन की यात्रा शुरू हुई है, अभी नष्ट करना शुरू कर दिए। अब बच्चों को तो ये बातें पसंद नहीं आती हैं, और फिर जब देखते हैं कि अब वृत्तियां मलिन हो रही तो नशा करना शुरू कर देते हैं। अब माता पिता पढ़ाई के लिए भेज रहे हैं, वो ड्रग्स के नशेबाज बन रहे हैं, वो गांजे के नशेबाज बन रहे हैं। अब क्या जीवन होगा, क्या गृहस्थी बनेगी, क्या देशभक्त बनोगे, क्या समाज आपसे अपेक्षा रखेगी? और फिर वो ही माता पिता से बच्चे ऐसा बर्ताव करते हैं, वो अपने जीवन को नष्ट करते रहते हैं। तो देखिए, अगर आप अपने कर्तव्य का पालन करें तो भगवान भी आपकी मदद करेंगे। फिर हमारा सहयोग भगवान की तरफ से होता है, हमारा हृदय पवित्र हो जाता है और फिर हमें कोई दुखी नहीं कर सकता है। और जहां हम अपने कर्तव्य से फैल हो जाते हैं, फिर वो कहीं ना कहीं आपने अपराध उस समय नहीं किया, लेकिन अपराध पहले का है, बैक का है, कोई जानता नहीं है, तो वो दंड दे करके जाएगा। आप कहोगे अभी तो हमने कुछ नहीं किया है, कोई गलती नहीं की है, तो मानते हैं कि नहीं किया है, लेकिन जो पहले किया है उसको कोई नहीं जानता है, अब उसका कोई प्रायश्चित नहीं हुआ है, तो वो आपको दंड देगा। इसलिए सावधानी से चलें, परमात्मा को याद करें, मेडिटेशन करें, सत्संग सुने, परमात्मा की वाणी को अपने जीवन में उतारें, अपने आचरण में लाएं।
परिवार को भगवान का स्वरूप इसको निमित्त मान करके चलें कि मुझे भगवान ने इसके निमित्त बनाया है इसके पालन पोषण करने के लिए। और सहन शक्ति, सहन शक्ति यही आगे बढ़ाती है गृहस्थी में, परिवार में। देखिए, जो सहनशील नहीं हुए हैं, जिन्होंने थोड़ी सी बात सहन नहीं कर पाई, चाहे वो घर की हो या बाहर की हो, तो काट मार करके आज जेल में पड़े हैं, जेल में पड़े हुए हैं, नरक जैसा जीवन जी रहे हैं। तो सहन करना है। देखिए, अगर 4 बातें सहन कर ली हैं, 4 बातों को अगर सहन कर लिया है तो आप बहुत आगे बढ़ जाएंगे, अच्छे बन जाओगे। आज सहनशीलता खत्म हो गई। आज लोग कहते हैं कि हम क्यों सहें, हम स्वतंत्र हैं। अब जरा ईमानदारी से देखो, काम के गुलाम हो, क्रोध के गुलाम हो, माया के गुलाम हो, स्वतंत्र हो आप क्या? इसको स्वतंत्र कहते हैं क्या? एक एक वृत्ति तुम्हें गुलाम बनाए हुए हैं और आप गुलाम हो क्या? माता पिता तो कह देते हैं कि अपना स्वतंत्र जीवन काटेंगे क्योंकि हम बहुत ज्ञानी हो गए। ऐसे माता पिता से बोलते हैं कि हम अपना स्वतंत्र जीवन काटेंगे, तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे, अब हम बहुत ज्ञानी हो गए, तो इसको स्वतंत्र कहेंगे क्या? अरे अभी बच्चे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। हर विकार आपको गुलाम बना रहा है। अगर बड़ों की बात मान करके ईश्वर की मत पर चलोगे, श्रीमत के अनुसार चलोगे, तब आप स्वतंत्र बनोगे। स्वतंत्र नाम ईश्वर का है, और अगर ईश्वर का आश्रय हो गया तो जीवन सब विकारों से परे हो जाएगा। और जिन्होंने सभी विकारों पर बुराइयां प्राप्त कर ली हैं, अपनी कर्मेंद्रियों को कंट्रोल कर लिया है, अपनी कर्मेंद्रियों को वश में करके और अपनी सभी बुराइयों पर विजय प्राप्त कर लेता है, जो आत्मा शुद्ध पवित्र बन जाती है, वो आत्मा भगवत राज, जिसकी परमात्मा स्थापना करने आए हैं, नई देवी दुनिया में चलने के लायक वो आत्मा बन जाती हैं। और आपको ये सब जो बता रहे हैं ये इसीलिए कि आप सिर्फ इस बात को समझ जाओ। आज समझना और समझाना बहुत दूर की बात हो रही है। भगवान का आश्रय लेकर के परमात्मा को याद करो, और फिर आपका मंगल ना हो जाए तो आप कहना। जहां आप पुकारोगे ईश्वर को, किसी भी नाम में आप पुकारोगे परमात्मा को, जैसे अगर आपने कहा श्री कृष्ण, तो वो श्री कृष्ण जी सुने आपकी बात। जैसे आपका नाम हो और आपको कोई पुकारे और आपके कान में पहुंचे, तो क्या आप उनको देखोगे नहीं, सुनोगे नहीं? आप जिसने पुकारा है तो उनकी तरफ आप देखोगे, और आप देखोगे भी, उनकी बात को भी सुनोगे। तो आप जहाँ भी पुकारते हो सच्चे मन से, भगवान तो सुनता है, क्योंकि कोई ऐसी जगह नहीं है कि जो आपको अलग से जाकर के और वहाँ भगवान को पुकारना पड़े। नहीं, आप सच्चे मन से, सच्चे हृदय से, दिल से आप कहीं भी भगवान को बैठ करके पुकार सकते हो। आप बोलें श्री कृष्ण, और वो आपकी तरफ देखें। अब बोलते हैं कि हम क्यों नहीं देख पाते हैं, तो आप इसलिए नहीं देख पाते हैं क्योंकि अभी आपके अंदर वो चाह नहीं है, चाह नहीं है, अभी वासनाएं हैं अंदर। अंदर कोई अन्न है। अब मीरा की तरह जब आ जाएगा कि दूसरो ना कोई मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई मेरा तो गिरधर गोपाल, दूसरा ना कोई, तो फिर आपको सामने खड़े दिखाई देंगे। एक एक शब्द आपके ईश्वर सुनते हैं, ये ध्यान रखिए। अगर आपने ऐसे स्वरूप अपना बनाया तो आप सच्ची मानिए कि आप दुख मिटाने आए, लेकिन दुख की जड़ ही मिट जाएगी, जड़ ही खत्म हो जाएगी परमात्मा के नाम में। तो वो सामर्थ्य है, भगवान को जब याद करते हैं तो सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, दग्ध हो जाते हैं। कोई तीर्थ इतना पावन करने वाला नहीं है जितना आप सच्चे हृदय से, मन से परमात्मा को याद करते हो, मेडिटेशन करते हो, उससे आपके पाप नष्ट होते हैं, आत्मा को बहुत शांति मिलती है। और जब आपके अंदर ये दृढ़ विश्वास जाग जाएगा, फिर आपको कोई दुख नहीं पहुंचा सकता है। आप एकदम सुखी बन जाएंगे, सुखी हो जाएंगे। इसलिए परमात्मा का ध्यान कीजिए और परिवार को, गृहस्थी को अपना कर्तव्य समझ करके, कर्तव्य मान करके उसको आपको चलाना है। आपका फर्ज है, आपके लिए निमित्त बनाया है ईश्वर ने, इसलिए अपने सभी संबंधों को अच्छे से निभाना है।
जिस संबंध से जो आत्माएँ आपको मिली हैं तो उन्हें उस संबंध से उन आत्माओं की पालना करनी है, उनकी आवश्यकताओं को पूरे करना है क्योंकि ईश्वर ने आपको उनके लिए निमित्त बना कर के यहाँ पर भेजा हुआ है। तो अपने कर्तव्य को हमेशा स्मृति में रखना है, ध्यान में रखना है, परमात्मा को याद करना है तो आप फिर कभी दुखी नहीं होंगे। ओम शांति।